नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी और तुम्हारा सबसे गहरा गम दोनों एक धोखा है, एक वहम, एक झूठ। हां, तुमने सही सुना। वो रात जब तुम सफलता के नशे में चूर थे, जब दुनिया तुम्हारे कदमों में थी, जब तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ पा लिया है, वो एक झूठ था। और वो रात जब तुम बिस्तर में मुंह छुपाकर रो रहे थे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, जब सांस लेना भी एक बोझ लग रहा था, वो भी एक झूठ था। तुम कहोगे, ये कैसी पागलपन की बात है। मैंने उस दर्द को महसूस किया है, उस खुशी को जिया है। वो झूठ कैसे हो सकता है? वो झूठ इसलिए है क्योंकि वो टिका नहीं। जो आता है और चला जाता है, वो सच कैसे हो सकता है? वो तो बस एक बादल है जो आसमान में कुछ पल के लिए ठहरता है और फिर हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाता है। तुम आसमान हो, बादल नहीं। लेकिन तुम भूल गए हो, तुमने खुद को एक बादल मान लिया है। कभी खुशी के सफेद बादल में अकड़कर उड़ते हो, कभी गम के काले बादल में भीग कर रोते हो, और इसी भूल भुलैया में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक आईना दिखाने आया हूं। एक ऐसा आईना जिसमें तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाई देगी। ये कहानी ओशो ने कई बार कही है, सूफी फकीरों ने इसे सदियों तक जिया है और सम्राटों ने इसके सामने अपना ताज झुकाया है। ये कहानी है उस एक वाक्य की जो तुम्हारे जीवन के हर धोखे को, हर वहम को, हर माया को एक झटके में तोड़ सकता है। ये सफर थोड़ा गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला होगा। ये नरम गरम मोटिवेशन नहीं है, ये वो कच्चा कड़वा सच है जिसे हजम करने के लिए हिम्मत चाहिए। एक सम्राट था, जैसा हर सम्राट होता है, शक्तिशाली, अहंकारी, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत। लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। उसका मन हमेशा एक पेंडुलम की तरह डोलता रहता था, कभी जीत की खुशी में 7वें आसमान पर, तो कभी हार के डर से पाताल में। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे काबिल स्वर्णकार को, सुनार को बुलाया। उसे कहा, मेरे लिए सोने की एक अंगूठी बनाओ, एक बेशकीमती छल्ला। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस छल्ले पर एक ऐसा वाक्य लिखो, एक ऐसा मंत्र उकेरो जो मेरे जीवन के हर पल में मेरा साथ दे। जब मैं भयानक दुख में हूं, टूट चुका हूं, तब वो वाक्य मुझे संभाल ले। और जब मैं सफलता के शिखर पर हूं, अहंकार में अंधा हो रहा हूं, तब वो वाक्य मुझे जमीन पर ले आए। एक पंक्ति जो सुख और दुख दोनों में काम आए। सुनार हैरान रह गया। उसने दुनिया की सबसे कीमती अंगूठियां बनाई थीं, लेकिन ऐसा वचन कहां से लाता? ऐसा कौन सा वाक्य हो सकता है जो जीत और हार, जीवन और मृत्यु, हर परिस्थिति में सही साबित हो? कोई भी विचार, कोई भी दर्शन एक समय पर सही होता है, दूसरे समय पर गलत। वो महीनों तक सोचता रहा, पागल होने लगा। ऐसा वचन कहां मिलेगा? थक हार कर उसे याद आया कि उसके गांव के बाहर एक बूढ़ा फकीर डेरा डाले हुए है। लोग कहते थे कि वो पागल है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। सुनार अपनी सारी चिंता लेकर उस फकीर के पास पहुंचा। उसने सम्राट की पूरी शर्त बताई। फकीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसी शांति थी जैसे उसने जीवन के सारे रहस्य जान लिए हों। उसने कहा, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तू उस सुंदर छल्ले पर बस इतना लिख दे, यह भी बीत जाएगा। बस इतना, यह भी बीत जाएगा। सुनार को लगा कि फकीर उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक खूबसूरत हीरे जड़ा छल्ला बनाया और उस पर ये 3 शब्द खोद दिए, यह भी बीत जाएगा। सम्राट को अंगूठी भेंट की गई। सम्राट ने वाक्य पढ़ा और उसे भी कुछ खास समझ नहीं आया। यह भी बीत जाएगा, ये कैसी पहेली है? खैर, उसने अंगूठी पहन ली और अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। अब यहां से कहानी का असली मतलब शुरू होता है। यह सम्राट की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने सम्राट के राज्य पर हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ। सम्राट की सेना हार गई। उसकी दुनिया एक रात में उजड़ गई। कल तक जो लाखों लोगों का भाग्य विधाता था, आज अपनी जान बचाने के लिए अकेला, भूखा प्यासा एक घोड़े पर भागा जा रहा था। दुश्मन के घोड़ों की टाप उसके पीछे गूंज रही थी। मौत हर पल उसका पीछा कर रही थी। वो भागकर एक पहाड़ी की गुफा में छिप गया। अंधेरा, सीलन और मौत का खौफ। वो कांप रहा था। उसका घमंड, उसकी शान सब मिट्टी में मिल चुका था।
वो सोचने लगा, क्या भूल कर दी मैंने। जो मेरे पास था मैं उसमें संतुष्ट नहीं था। मैं और पाना चाहता था और बड़ा बनना चाहता था, और उस चाहत में मैंने वो भी गंवा दिया जो मेरा था। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब सब खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि इस दर्द का, इस अपमान का कोई अंत नहीं है। ये अंधेरी रात कभी खत्म नहीं होगी। तभी उसकी नजर अपनी उंगली में चमकती अंगूठी पर पड़ी। निराशा में उसने उस पर लिखे वाक्य को पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। और जैसे कोई जादू हो गया, जैसे किसी ने एक अंधेरे बंद कमरे की खिड़कियां और दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। एक ताजी हवा का झोंका उसके अंदर तक उतर गया। उसके अंदर कुछ हल्का हो गया। यह भी बीत जाएगा। ये 3 शब्द नहीं थे, ये अमृत था। उसे अचानक बोध हुआ, ये जो भयानक दर्द है, ये जो हार का अपमान है, ये जो मौत का डर है, ये स्थायी नहीं है। ये बस एक पल है, एक घटना, एक बादल, और ये बीत जाएगा। कल का सूरज आज जैसा नहीं होगा। समय की नदी हर चीज को बहा कर ले जाती है। मेरे दुख को भी बहा ले जाएगी। उसका कांपता हुआ शरीर शांत हो गया। उसका बेचैन मन स्थिर हो गया। वो उस गुफा में डरकर नहीं बैठा, बल्कि एक साक्षी की तरह बैठ गया। वो अपने दर्द को देख रहा था, अपनी निराशा को देख रहा था, और जान रहा था कि ये उसका हिस्सा नहीं है। ये बस एक मेहमान है जो कुछ देर में चला जाएगा। वो इतना शांत हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दुश्मन के घोड़ों की टाप दूर चली गई, कब वो खतरा टल गया। वो बस बैठा रहा उस गहरी शांति में। अब रुक जाओ, इस सम्राट को इसी गुफा में छोड़ दो और अपनी जिंदगी में झांको। याद करो उस दिन को जब तुम्हारा दिल टूटा था, जब किसी ने तुम्हें छोड़ा था और तुम्हें लगा था कि तुम फिर कभी प्यार नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगा था कि ये दर्द तुम्हारी छाती में हमेशा के लिए रहेगा। तुमने खुद से कहा था, सब खत्म हो गया। याद करो उस दिन को जब तुम एक जरूरी इम्तिहान में फेल हो गए थे, जब तुम्हारा बिजनेस डूब गया था, जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ लुट गया। तुमने खुद से कहा था, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उस पल में वो दर्द 100% असली लगता है। वो पहाड़ जैसा लगता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस पल में तुम वो दर्द बन जाते हो। तुम और दर्द अलग अलग नहीं रहते। तुम्हारी पूरी चेतना पर उस दुख का कब्जा हो जाता है। बौद्ध धर्म में इसे अनित्यता कहते हैं। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है हर पल। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, ये दुनिया बदल रही है। दुख का सबसे बड़ा कारण है इस बदलाव को स्वीकार न करना। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा टिकें और बुरी चीजें कभी न हों, और यही असंभव चाहत हमारे सारे दुखों की जड़ है। यह भी बीत जाएगा। ये वाक्य तुम्हें उस दर्द से अलग कर देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम दर्द नहीं हो, तुम दर्द को देखने वाले हो। तुम वो गुफा नहीं हो, तुम गुफा के अंदर बैठा वो शांत सम्राट हो जो देख रहा है कि बाहर तूफान आया है, और हर तूफान की तरह ये भी गुजर जाएगा। तुम्हारा दर्द झूठा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो महसूस नहीं होता। वो बहुत तीव्रता से महसूस होता है, लेकिन वो झूठा इसलिए है क्योंकि उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। वो स्थायी नहीं है। वो बस समय की एक लहर है जो उठती है और गिर जाती है। समस्या ये है कि तुम हर लहर के साथ उठते और गिरते हो। चलो वापस सम्राट की कहानी पर चलते हैं। 3 दिन बाद सम्राट के वफादार सेनापति उसे ढूंढ निकालते हैं। उसकी बिखरी हुई सेना फिर से इकट्ठी होती है। उनमें एक नया जोश भरता है। वो पलटकर दुश्मन पर हमला करते हैं और इस बार वो जीत जाते हैं। सम्राट अपनी राजधानी में एक विजेता की तरह लौटता है। सड़कों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सम्राट अपने रथ पर अकड़ कर खड़ा है। उसका सीना गर्व से चौड़ा है। उसके भीतर एक अहंकार जन्म ले रहा है। मैं हूं वो महान विजेता जिसने हारी हुई बाजी को पलट दिया। इतिहास में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। वो नशे में था, सफलता का नशा, अहंकार का नशा, और ये हार के दर्द से कहीं ज्यादा खतरनाक नशा है। हार तुम्हें सिर्फ तोड़ती है, लेकिन जीत तुम्हें अंधा कर देती है। हार में तुम शायद भगवान को याद कर लो, लेकिन जीत में तुम खुद को ही भगवान समझने लगते हो।
उसी अकड़ के पल में सूरज की एक किरण उसकी अंगूठी के हीरे पर पड़ी और वो चमक उठी। अनजाने में सम्राट की नजर उस पर लिखे वाक्य पर गई, यह भी बीत जाएगा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। ढोल नगाड़ों का शोर, लोगों की जय जयकार, फूलों की बारिश, सब कुछ उसके लिए अर्थहीन हो गया। एक और दरवाजा खुल गया। अहंकार का जो गुब्बारा उसके अंदर फूल रहा था, उसमें जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। उसे बोध हुआ, ये जीत, ये जय जयकार, ये शानो शौकत, ये भी स्थायी नहीं है। ये भी बस एक पल है, एक घटना, एक बादल। ये भी बीत जाएगा। जैसे वो हार बीत गई थी, वैसे ही ये जीत भी बीत जाएगी। जैसे वो अपमान का अंधेरा छूट गया था, वैसे ही ये सम्मान की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। उसका अहंकार ऐसे ही उड़ गया जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। वो जो अकड़ कर खड़ा था, वो रथ में शांति से बैठ गया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान न तो जीत की थी न हार की, वो मुस्कान थी समझ की। वो समझ गया था। अब फिर से अपनी जिंदगी में देखो। याद करो वो दिन जब तुम्हें प्रमोशन मिला था, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में उम्मीद से ज्यादा पैसे आए थे, जब तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई थी और हजारों लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, जब तुम्हें तुम्हारा मनचाहा प्यार मिला था। उस पल तुम्हें लगा था कि तुम दुनिया के शिखर पर हो। तुम्हें लगा था कि ये खुशी हमेशा रहेगी। उस खुशी ने तुम्हारे अंदर एक अहंकार भर दिया था। तुम दूसरों को खुद से कम समझने लगे थे। ये सफलता, ये खुशी, ये हार से भी बड़ा जाल है, क्योंकि दुख में तो तुम उससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन सुख को तो तुम कसकर पकड़ लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये पल यहीं रुक जाए हमेशा के लिए, और यहीं से एक नए दुख का जन्म होता है, इस सुख को खोने का डर। रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस खुद को रोज याद दिलाते थे, मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम्हें मरना है। वो खुद को याद दिलाते थे कि उनकी ये ताकत, ये साम्राज्य, ये सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। समय हर चीज को निगल जाता है। सिकंदर जैसे विजेता भी खाली हाथ गए। यह भी बीत जाएगा। ये वाक्य तुम्हारे अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी उपलब्धि तुम नहीं हो। तुम बस एक किरदार हो जिसे कुछ समय के लिए विजेता का रोल मिला है। कुछ देर बाद पर्दा गिरेगा और ये रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए न तो हार में टूटो, न जीत में अकड़ो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इसका मतलब यही है, तुम अपना कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम से खुद को मत जोड़ो, क्योंकि परिणाम स्थायी नहीं है। वो तो बस मौसम की तरह आता जाता रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुख भी बीत जाता है और सुख भी बीत जाता है, तो फिर सच क्या है? स्थायी क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बीतता? हाँ, है। वो जो इन दोनों को देख रहा है। जब तुम गहरे दुख में थे, तब भी तुम्हारे अंदर कोई था जो उस दुख को देख रहा था, जो जान रहा था कि मुझे दुख हो रहा है। जब तुम परम सुख में थे, तब भी तुम्हारे अंदर कोई था जो उस सुख को देख रहा था, जो जान रहा था कि मुझे सुख हो रहा है। वो दुख और सुख तो बादलों की तरह आए और चले गए, लेकिन वो देखने वाला आसमान, वो तो वहीं का वहीं है। वो साक्षी, वो चेतना, वो तुम हो, तुम्हारा असली स्वरूप। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, शरीर मिलता है और छूट जाता है, विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इन सब को जानने वाला है, वो साक्षी कभी नहीं बीतता। वो न तो जन्म लेता है न मरता है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ओशो कहते हैं, यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी थिर नहीं। यहां देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है। ये जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख की लहरें उठ रही हैं। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे खड़े होकर उसे देखने वाले हो। लेकिन तुम गलती ये करते हो कि तुम नदी में कूद जाते हो। जब दुख की लहर आती है तो तुम उसके साथ डूबने लगते हो। जब सुख की लहर आती है तो तुम उस पर सवार होकर बहने लगते हो। दोनों ही हाल में तुम बह रहे हो। तुम्हारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस दिन तुम किनारे पर खड़े होना सीख गए, जिस दिन तुमने साक्षी बनना सीख लिया, उस दिन तुम्हें असली स्वतंत्रता, असली मोक्ष का अनुभव होगा। फिर लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। तुम बस खड़े होकर देखोगे, एक गहरी मुस्कान के साथ।
तुम जीवन का खेल देखोगे लेकिन खेल का हिस्सा नहीं बनोगे। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसे एक मंत्र बना लो, इसे अपने मन की दीवार पर खोद लो। जब तुम्हारा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो लाल निशान में हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई डूब गई, अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। जब तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए और लाखों लोग तुम्हें पूजने लगें, जब तुम्हारा अहंकार आसमान छूने लगे, आईने में देखकर खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, तुम ऊर्जा से भरे हो, तब शीशे में अपनी आंखों में झांककर कहो, यह भी बीत जाएगा। और जब बीमारी या बुढ़ापा तुम्हारे शरीर को घेर ले, जब दर्द तुम्हारा साथी बन जाए, तब अपनी सांसों पर ध्यान देकर कहो, यह भी बीत जाएगा। जब कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे तो उस तारीफ के नशे में उड़ने से पहले मन ही मन कहो, यह भी बीत जाएगा। और जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी आलोचना करे, तो उस दर्द में डूबने से पहले खुद को याद दिलाओ, यह भी बीत जाएगा। ये वाक्य तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगा, सम अवस्था में रखेगा। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी परिस्थितियों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी सफलताओं या असफलताओं में नहीं है। तुम्हारी पहचान उस अविनाशी, शांत, साक्षी भाव में है जो इन सब के पार है। तुम्हारे पास जो भी है वो छिन जाएगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारा ये शरीर भी, सब कुछ समय की धारा में बह जाएगा। अगर तुम इन चीजों को मैं और मेरा समझकर पकड़ोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि नश्वर चीजों को पकड़ने की कोशिश ही दुख है। तुम हो ही नहीं, बस देखने वाले हो। बाकी सब तो एक सपना है, एक लीला है, एक खेल है। इस खेल को पूरी शिद्दत से खेलो, लेकिन याद रखो कि ये बस एक खेल है। हार और जीत इस खेल का हिस्सा है, तुम्हारी असलियत का नहीं। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें जमीन पर पटके या तुम्हें उठाकर सिंहासन पर बिठा दे, उस सम्राट की अंगूठी को याद करना। खुद से पूछना, क्या यह स्थायी है? और तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा, नहीं, यह भी बीत जाएगा। और देखना, उस एक बोध से तुम्हारे अंदर कितना हल्कापन, कितनी शांति, कितनी आजादी उतर आती है। वो अंधेरी गुफा रोशन हो जाती है। वो अहंकार का रथ जमीन पर आ जाता है। तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां तुम्हें होना चाहिए, अपने केंद्र में, शांत, स्थिर, साक्षी। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे खड़े देखने वाले हो। बहने दो, सब बह जाएगा, बस तुम बचोगे हमेशा। अगर ये बातें, ये सच तुम्हारे अंदर कहीं गहरे में उतरा है, अगर इसने तुम्हें हिलाया है, तो तुम अकेले नहीं हो। बुक ट्यूबर हिंदी पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम जीवन के उन कड़वे सत्यों को कुरेदते हैं जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सतही मोटिवेशन और झूठी सकारात्मकता से थक चुके हैं और सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम उस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस परिवार से जुड़ो। सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम जागने के लिए तैयार हो। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करना जो अभी अपने सुख या दुख के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। क्या पता ये आवाज, ये शब्द उस तक पहुंचे और उसे उस नींद से जगा दें जिसमें वो जी रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक देखते रहो, बस देखते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।